बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नए बजट में जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से टैक्सेस में एग्जम्पशंस और अट्रैक्शंस दी गई हैं, और सेकंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस में कमी की गई है उसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नया बजट जून 2023 में जो बजट पेश किया गया है उसमें रियल स्टेट सेक्टर पे किसी किस्म का भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। और दूसरी जो एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो मेन अट्रैक्शन दी गई है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए FBR का जो एक रियल स्टेट पे टैक्स है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह तीसरी जो बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर $1 लाख तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर किसी किस्म की कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी और किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या उनको किसी किस्म की कोई टैक्स से रिलेटेड लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी। इसी तरह अगर आप अपना ज़ाती घर बनाते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी और आम पाकिस्तानियों के लिए भी ये ऑफर है कि अपना ज़ाती घर बनाते हैं, उस जितना बड़ा भी घर बनाते हैं उस पर जितने भी पैसे लगते हैं उनकी इनकम सोर्स के बारे में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, किसी किस्म की उन्हें कोई सोर्स शो करने की जरूरत नहीं होगी। वो जितने भी पैसे लगाते हैं उन पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर कोई सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो रियल स्टेट की एमनेस्टी स्कीम थी, एमनेस्टी स्कीम 2023 तक जो एक्सपायर हो रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसे 2024 तक उसकी एक्सटेंशन दे दी गई। ये भी एक बहुत अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट है रियल स्टेट और स्पेशली डेवलपर्स के लिए। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी प्रमोशन कह लें, ऑफर कह लें या एक डेवलपमेंट है। पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल इंपोर्ट होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है और लोकल टैक्सेस को भी कम करने की नए बजट में तजवीज़ दी गई है। इससे हट के अगर रियल स्टेट के फ्यूचर की बात करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो रोड टू मक्का के बारे में, जैसे एक वाया ईरान के थ्रू रोड टू मक्का बनने जा रही है, पाकिस्तान से सऊदी अरब तक एक रोड बनने जा रही है। इससे भी इंशाल्लाह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी और बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। और ये ग्वादर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्वादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया है। अब ग्वादर और भी डिफरेंट जो आपके इंडस्ट्रियल जोन है उनको टैक्स फ्री की तजवीज़ दी गई है। तो ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रियल स्टेट इंडस्ट्री को इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। और जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं या पाकिस्तानीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अनसर्टन इन्वायरमेंट की वजह से और ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं थे कर रहे, अब एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छी डेवलपमेंट फ्यूचर में आने वाली हैं। और अभी मार्केट डाउन है, रेट्स ऑलरेडी रियल स्टेट में एक साल से गिरे हुए हैं, ऊपर नहीं जा रहे। तो बायर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर इन्हें अच्छा रिटर्न होगा। थैंक यू।